गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी के आगे में थर्ड पार्ट उसका वीडियो का, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कहाँ यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में। तो उसके हम डायग्राम कैसे शो करेंगे जिससे हमें क्या हेल्प मिल सके कि हमारा एग्ज़ाम में या हमारे नोट्स में ये हेल्प मिल सके कि हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो वहाँ पर उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, जैसे सेल हो गया। सेल से कई सारे सेल्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो उनकी ग्रुपिंग को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। उसके बाद हमारा एम मीटर, वोल्ट मीटर, वायर कहाँ पे जॉइंट हो रहा है, कहाँ पर बिना जॉइंट हुए आगे बढ़ रहा है, कहाँ पर फिर की कैसे है हमारी, ओपन है कि क्लोज है, इस सब को हम कैसे डायग्राम से ड्रॉ करेंगे, इसको हम देखते हैं। जैसे पहला है हमारा शेल। शेल में आपको एक बड़ा दिख रहा होगा ये पॉइंट, और ये लाइन छोटी दिख रही होगी। अब यहाँ पर जो बड़ी लाइन है ये किसको शो ऑफ करता है, ये दिखाता है कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल वैल्यू होता है वो क्या होता है, हाई होता है, हाइयर पोटेंशियल वैल्यू पे होता है। और इसका क्या होता है, इस पे कम होता है। ठीक उसी तरह अगर हम कई सारे सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बैटरी बन जाता है। जैसे हम कई सारे लेटर्स को जोड़कर क्या फॉर्म करते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसी तरह हम कई सारे सेल्स को जोड़कर बैटरी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बैटरी में ये वाला टर्मिनल हाइयर, फिर उसके बाद लोअर टर्मिनल, और लोअर को कैसे जोड़ते हैं हम, हाइयर से, फिर लोअर को हाइयर से, फिर लोअर को हाइयर से। फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा हम डायग्राम सही कर लेते हैं कि ये यहाँ पर हमारा क्या लास्ट टर्म वाला क्या रहेगा कि नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। तो इंड में इसके क्या आता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, और इनको जोड़ा ऐसे जा रहा है सीरीज़ में। आप 12th में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से बताया जाएगा कि बैटरी के कॉम्बिनेशन सीरीज़ में कैसे होते हैं, पैरेलल में कैसे होते हैं। अभी आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डायग्राम इसका जानना हमको इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आती है हमारी की। अब की मतलब हमारा क्या है, जो स्विच होते हैं हमारे घर में, इनको कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। हम एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ करते हैं, सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं, और इसको हम डायग्राम से कैसे ड्रॉ करेंगे इसको देखते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा की है, तो ये ओपन की है, और ये हमारा क्या है, क्लोज की है। ओपन की में हमारा यहाँ पर कोई डॉट नहीं है और यहाँ भी पूरा खुला है। और उसके बाद फिर यहाँ क्लोज की है, क्लोज की में हमारा क्या है, यहाँ पर पॉइंट का मतलब क्या होता है, क्लोज की। उसके बाद फिर ये हमारा क्या है, जॉइंट है। तो इस जॉइंट से हम ये समझेंगे कि क्लोज की है, क्लोज की मतलब हमारी स्विच ऑन है। उसके बाद फिर हम आते हैं जॉइंट वायर पे। जैसे आपके घरों में कहीं ना कहीं तो जॉइंट होता ही होगा, उसको हम कैसे डायग्राम से ड्रॉ करेंगे, उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन लेंगे और मान लिया कि हमने क्या किया, कहीं से बीच से जॉइंट दिया तो वहाँ पर एक डॉट लगाएंगे। उसके बाद वहाँ से सीधी लाइन लेके चले जाएंगे जो हमने वायर को जॉइंट किया है। फिर आता है कि अगर हमने किसी वायर को जॉइंट नहीं किया, पास करा दिया डायरेक्टली, तब हम कैसे करेंगे। एक वायर ये है हमारा, फर्स्ट वायर ये है, और सेकेंड वायर कौन सा है, ये वाला। अब इन दोनों को एक दूसरे में हमने जॉइंट नहीं किया, पास करा दिया एक दूसरे के ऊपर से। उसके बाद फिर हमारा आता है बल्ब। तो ये बल्ब का हमारा स्ट्रक्चर है, जब ये ऑफ है और जब ऑन हो जाएगा तो फिर ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में। फिर आता है हमारा एम मीटर। एम मीटर का काम क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। एम मीटर का काम होता है करंट को मेज़र करना। उसके बाद फिर आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। तो इसी तरह इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें ये सारे हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जिनका हम यूज़ करके हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में और आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में।